दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 263 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी मिस्टीरियस बंदे की आवाज को सुनते हैं जो कहता है कि फर्स्ट राउंड यहीं पे खत्म होता है। तो फिर चलो अब सेकंड राउंड को भी शुरू करते हैं। और तभी ये सभी लोग देखते हैं कि ये जो रोटेट होने वाला व्हील होता है ये चेंज हो जाता है। तो योहाव सभी से कहता है किसी भी चीज के लिए तैयार रहना और अपना ख्याल रखना। और ये बंदा कहता है तुम सभी ही बारी बारी से सेकंड लेवल में आगे बढ़ोगे और हर बारी ये किसी ना किसी से बजनी शुरू होगी। और ये जो व्हील है ये लगातार घूमता रहेगा और रैंडम किसी के ऊपर भी रुक सकता है। और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा उसे रूल्स के अनुसार ही किया जाएगा। और अगर तुम इसे कर लेते हो तो तुम लोग पास हो जाओगे, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हो तो तुम्हें डीप एडवेंचर पे एंटर करना पड़ेगा। और अगर तुम उस डीप एडवेंचर से बाहर नहीं निकल सके तो तुम लोग वहीं पे मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि सबसे पहली बज्जी जुसांसी की आई होती है, और क्योंकि वापस से बज्जी आ गई होती है तो ये डरने लगता है। और फिर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ये थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि इसके सामने एक किस का साइन बना हुआ होता है। और फिर यह बंदा कहता है अगला तुम जिस किसी को भी चूज करोगे उससे तुम्हें अपने आप को 3 मिनट तक किस करवाना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें एक डीप एडवेंचर पे जाना पड़ेगा। और इस चीज को सुन के और देख के पहले तो जुसांसी काफी हैरान होता है, लेकिन बाद में ये काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और खुश होते हुए मन में कहता है अरे इसका मतलब तो ये भी है कि मैं एक लड़की को किस करूंगा। मैं तो सच में काफी ज्यादा लकी हूँ और ये तो वाकई में काफी बढ़िया होगा अगर वो लड़की नान हुई तो। और चलो देखते हैं आखिर वो कौन लड़की है। और फिर ये काफी खुश होते हुए कहता है हाँ ये पक्का लड़की है। और यहाँ तक कि वैसे दोस्त की बीवी अपनी बीवी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो मेरे हालातों को समझेंगे कि मेरी सिचुएशन लाइफ एंड डेथ की है। और प्लीज कोई भी बुरा मत मानना, यह मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बीबी होती है, जिसे देख के एसक्यू संशी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और बीबी के यहाँ पे अपीयर होते ही जुसांसी के सारे अरमान यहीं पे चकनाचूर हो जाते हैं। और ये पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो। जबकि बीबी यहाँ की सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये काफी परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने ही मुझे किस करने के लिए चूज किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे करीब मत आओ। और वैसा फिर जुसांशी जाके बीबी के थोबड़ा और अपने दिल पर पत्थर रख के बीबी से कहता है बीबी अभी के लिए सारी चीजें भूल जाओ और अभी हमें ये करना ही होगा, इसलिए तुम धैर्य रखना। और फिर क्या ये बीबी थोड़े को पकड़ के उसे किस करने लगता है। और इस चुम्मा चाटी वाले नजारे को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में ये दोनों एक दूसरे से दूर हट के उल्टियां करने लगते हैं। तो इस चीज को देख के मिस्टीरियस बंदा कहता है तुम दोनों तो वाकई में काफी ज्यादा गंदे हो, इसलिए तुम्हारी सजा यही है कि तुम लोग डीप एडवेंचर पे जाओ। हम देखते हैं कि जब जियांग नान जुसांसी और बीबी को डीप एडवेंचर पे जाते हुए देखती है तो ये काफी परेशान होते हुए मन में कहती है इस डीप एडवेंचर पे कोई जान का तो खतरा नहीं है ना। और फिर हम देखते हैं अगली बारी जियांग नान की ही आ जाती है और इस पे पंच वाला साइन आके रुकता है। और ये इसे देख के कहती है अरे ये तो मेरी बारी आ गई और आखिर इस साइन का क्या मतलब है। और फिर ये बंदा कहता है 2 चुने हुए अपोनेंट्स को हराना होगा और अगर तुम जीतती हो तो तुम पास हो आओगी, लेकिन अगर तुम फेल होती हो तो तुम्हें एक डीप एडवेंचर पे एंटर करना होगा। और 1v2 का सुन के जियांग नान भी काफी हैरान होती है और मन में कहती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी ही काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर मुझे टैंक सेक्ट के लोगों से लड़ना पड़े तो आखिर मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ सकूंगी। और तभी यह बंदा अनाउंस करता है कि इसका जो अपोनेंट है वो वू फैंग और निंग टेन। सुन के ये काफी खुश हो जाती है और मन में कहती है सौभाग्य से ये दोनों निकले और वाकई में ये रिजल्ट तो सबसे बेस्ट है। और फिर ये बंदा कहता है वैसे तो ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कम से कम यह इतनी तो बड़ी है जिससे कि तुम आराम से लड़ सको। और चलो बैटल को शुरू करो। और फिर जियांग नान तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है और फिर तुरंत ही ये चार्ज करते हुए अटैक करने लगती है। और जियांग नान को अटैक करते देख निंग टेन तुरंत ही एक इनविंसिबल शील्ड बना के इसे रोकने लगती है, लेकिन ये शील्ड भी जियांग नान को नहीं रोक पाती और ये इसे पकड़ लेती है। और इनकी इस बैटल को देख के युहाव मन में कहता है सिस्टर जियांग नान क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छी है और इस बैटल का जो आउटकम है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग नान निंग टेन को उठा के पटक देती है और एक ही बारी में निंग टेन धराशायी हो जाता है। और तभी जियांग के ऊपर वू फैंग काफी गुस्से में अटैक करने लगती है और ये अपने काफी ज्यादा खतरनाक फायर क्लोज से जियांग नान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके काउंटर में जियांग नान भी अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करती है।
जिस वजह से ये जो फायर अटैक होता है ये बीच से बट के दोनों तरफ चला जाता है। और इसको देख के वो फैंग भी काफी हैरान होती है और फिर नान वू फैंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। तो वो फैंग भी वापस से जियांगनान के ऊपर क्लोज से अटैक कर देती है, लेकिन जियांगनान अपने काफी बेहतरीन स्किल का प्रदर्शन करके वू फैंग को उठा के फेंक देती है। और ये जो मिस्टीरियस बंदा होता है ये कहता है निंग टेन फैंग ये दोनों ही अपनी फाइटिंग एबिलिटी को खो चुके हैं, जिसका मतलब ये भी है कि जियांगनान जीत गई है, इसलिए तुम पास होती हो। और अब तो बस 7 ही लोग रह गए हैं। और चलो नेक्स्ट चैलेंज के लिए व्हील को दोबारा से घुमाते हैं और इस बार री बी के लिए फाइटिंग वाला साइन आया होता है, जिस पर ये बंदा बताता है तुम्हें अपने अपोनेंट को हराना होगा। और यह एक 2 वे असेसमेंट है और यहाँ तक कि अगर तुम अपने अपोनेंट को हरा भी नहीं पाते हो तब भी तुम पास हो जाओगे, जबकि लूजर को डीप एडवेंचर करना होगा। और इस बैटल के लिए दाई हुबिन से जुलू लड़ेगी। और जब दाई हुबिन और जुलू एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और दाई हुबिन जुलू से कहता है लू मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अगर हम इस जगह से जिंदा बाहर निकल पाए तो मैं अपने दिल में जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करूंगा और अब से मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा और मैं हार मानता हूँ, इसलिए मैं डीप एडवेंचर पे जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये बंदा कहता है दाई हुबिन ने गिव अप कर दिया, तो मतलब कि जुलू पास हो गई है। और दाई हुबिन को ऐसे जाता देख जुलू जोर से नहीं चिल्लाती है और ये कहती है जरा 1 मिनट रुको, मैं पास नहीं होना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो उसके डीप एडवेंचर पर उसका साथ देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी उसके साथ ही जाने दो। जिस पर यह बंदा कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम एक डीप एडवेंचर चूज करना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम और दाई हुबिन एक साथ डीप एडवेंचर पे जाते हो तो जो डिफिकल्टी होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पर जूलो वापस से चिल्लाती हुए कहती है मैं डीप एडवेंचर को चूज करती हूँ और यहाँ तक कि अगर मुझे मरना भी पड़ा तो भी मैं उसके साथ ही मरूंगी। जिस पर ये बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दाई हुबिन के साथ डीप एडवेंचर पर जाने दूंगा। जबकि इस तरफ योहाओ इन सारी चीजों को देख के मन में कहता है वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ कि पहले उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन दाई हुबिन की जो फीलिंग जुलू के प्रति है वो एकदम सच्ची है, तो क्या मुझे अपना बदला लेने वाली जिद को छोड़ देना चाहिए। और तभी युहाओ को अपनी मॉम की डेथ याद आने लगती है और ये काफी गुस्से में आ जाता है और मन में कहता है ये दाई हुआ बिन मेरा वो दुश्मन है जिसने मेरी मॉम को मारा है, इसलिए मैं अब भी अपनी मॉम के बदले को लेना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वैंग क्यूआ को भी वही लड़ाई करने वाला साइन मिला होता है जैसा कि जियांगनान को मिला था। और ये बंदा कहता है तुम्हें भी चुने गए 2 बंदों को हराना होगा और अगर तुम उनसे जीत जाती हो तो तुम पास हो जाओगी, लेकिन हार जाती हो तो तुम्हें डीप एडवेंचर पे जाना होगा। और अगर अपोनेंट जीत जाते हैं तो वो इस राउंड को तो पास कर लेंगे, लेकिन वापस से यह व्हील चैलेंज रिपीट होगा। और अगर अपोनेंट हार जाते हैं तो जो चैलेंज व्हील है ये जारी रहेगा, लेकिन जो डीप एडवेंचर की डिफिकल्टी है वो बढ़ जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वैंग क्यूआ के आगे एक ह्यूमनॉइड सोल टूल अपीयर हो जाता है और इसे देख के वैंग क्यूआ कहती है तो ये तुम हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे युहाओ के साथ साथ वांग डोंगर भी होती है और इन दोनों को सामने देख के वैंग क्यूआ कहती है ये तो कितनी बढ़िया बात है कि ये तुम दोनों ही हो, क्योंकि मैं इसी दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी हम टूर्नामेंट के अंदर तो नहीं लड़ पाए थे, इसलिए चलो यहीं पे आउटकम को डिसाइड कर लेते हैं। जिस पर युहाओ कहता है कि ठीक है, अब जब तुम मेरे साथ लड़ना ही चाहती हो तो फिर चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि यह बैटल हम दोनों के बीच की जस्टिस और ग्लोरी को लेके है, इसलिए डोंगर हम दोनों के बीच की इस बैटल में इंटरफेयर नहीं करेगी। और चलो बताओ कि तुम्हारा इस पर क्या कहना है। जिस पर वांग क्यूआईए कहती है क्या तुम सच में इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो। जिस पर युहाओ कहता है क्या तुम भूल गई हो कि यान फैंग मेरे हाथों से कैसे मरा था। जिस पर वांग क्यूआईए कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, इसलिए अब मैं भी अपना पूरा जोर लगाऊंगी और तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।